ये कहानी है एक प्राचीन मंदिर की जो सदियों से गांव के किनारे खड़ा है। इस मंदिर की दीवारों के पीछे छुपी है एक खौफनाक सच्चाई। लोग कहते हैं कि रात के समय उस मंदिर में जाने का मतलब है अपनी जान खतरे में डालना, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं और जो हुआ वो बेहद डरावना था। गांव के 3 लड़के मोहन, सूरज और रवि निडर और बेफिक्र थे। उन्हें इन पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक शाम जब गांव के बुजुर्गों ने फिर से मंदिर के बारे में बताया तो तीनों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। मोहन ने कहा, यह सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। सूरज और रवि ने भी उनका समर्थन किया और फिर उन्होंने निर्णय लिया, आज रात वे मंदिर के अंदर जाएंगे। रात हो चुकी थी। तीनों अपने टॉर्च के साथ मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में हवा में अजीब सी ठंडक थी। पेड़ की पत्तियां हवा में सरसराने लगी थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तीनों दोस्त जंगल के रास्ते से जाते हुए मंदिर की ओर जा रहे। आखिरकार वे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वह द्वार बहुत पुराना और टूटा फूटा था, लेकिन उसकी भव्यता आज भी कुछ कह रही थी। अंदर का माहौल गहरा और भयानक था। जैसे ही वे अंदर घुसे, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। तीनों ने इसे नज़रअंदाज किया और मंदिर के गहरे हिस्से में जाने लगे। दीवारों पर लगे चित्र धुंधले हो चुके थे, लेकिन उनमें छिपी थी बहुत सारी कहानियाँ जो कुछ कह रही थी। फिर अचानक मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ से एक जोरदार आवाज़ आई। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। तीनों डर गए, लेकिन खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। अचानक एक साधु की परछाई उनके सामने उभरने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, जैसे वह उन्हें देखकर बेहद नाराज हो। तुमने चेतावनी को नजरअंदाज किया है, साधु ने गहरे और डरावने स्वर में कहा। मोहन ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सूरज ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जाम हो चुकी थी। रवि पसीने से तरबतर था। उनके चारों ओर हवा और भी भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें जकड़ रही हो। साधु की आवाज गूंजी, जो भी इस मंदिर में बिना अनुमति के आता है उसे श्राप भुगतना पड़ता है। फिर अचानक मंदिर में जलते हुए दिए अपने आप बुझने लगे। साधु की परछाई गायब हो गई और तीनों दोस्त बेसुध होकर मंदिर के फर्श पर गिर पड़े। सुबह गांव के लोग मंदिर के पास पहुंचे। दरवाज़ा खुला था। अंदर तीनों बेसुध पड़े थे। बुजुर्गों ने उन्हें उठाया और गांव की ओर ले गए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह वही साधु था जिसने वर्षों पहले इस मंदिर की रक्षा की थी। उसकी आत्मा आज भी उस गांव में वास करती है, और जो उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज करता है उसे श्राप का सामना करना पड़ता है। उस दिन के बाद से गांव के लोग और भी सतर्क हो गए। रात के समय मंदिर की ओर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी पुरानी मान्यताओं और चेतावनियों को नज़रअंदाज करना हमें कितना भारी पड़ सकता है। कुछ चीज़ें हमारी समझ से बाहर होती है और उसका सम्मान सही तरीके से होना चाहिए। क्या आप इस तरह की कहानियों पर विश्वास करते हैं, या फिर आप भी मोहन, सूरज और रवि की तरह इन बातों को सिर्फ एक कहानी मानते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की और भी रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।